हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दिए, तो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लगातार इस फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये बारे में पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये फंड कहाँ अपना मेजर पैसा लगाता है, किन कंपनीज में, किन सेक्टर्स में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी कैसी रहती है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मिड कैप फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 150 मिड कैप TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जैसे आपको पता ही होगा कि जितने भी मिड कैप फंड्स होते हैं ये इंडिया की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क थोड़ा आपका ज़्यादा होना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके लॉन्च डेट की तो जनवरी 2013 में ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर्स की तो मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड को सिंस नवंबर 2016 यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। उनके साथ मिस्टर हितेश दास जी भी इस फंड को दिसंबर 2020 से यहाँ पर हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुझे किसी भी फंड की एक अच्छी बात लगती है कि अगर कोई फंड मैनेजर लंबे टाइम से यहाँ पर किसी फंड के साथ जुड़ा हो तो ये काफी लंबे टाइम से मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके साथ इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है। इस फंड के अलावा ये एक्सिस ब्लू चिप जैसा फंड भी मैनेज करते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड 5-7 सालों में रहा है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी फंड साइज की तो फंड साइज अभी इसका थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होता जा रहा है, क्योंकि 17,000 करोड़ से ज्यादा का इसका फंड साइज हो चुका है और मिड कैप फंड के लिए थोड़ा हायर साइड पे ये फंड साइज माना जाता है। जब भी किसी मिड कैप फंड का फंड साइज इतना ज्यादा हो जाता है तो वहां पर जनरली देखा गया है कि इसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। अब वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में 28% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 57% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 0.2% पैसा ये फंड लगा रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो मेजरली मिड कैप कंपनीज में ही यहाँ पर एलोकेशन है, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन अपने फंड को देने के लिए लार्ज कैप कंपनीज में भी यहाँ पर आप 28% एलोकेशन देखेंगे। और अभी अगर आप देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन में काफी सारा कैश भी ये फंड अभी रख के बैठा है, यानी कि इस फंड को ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक मार्केट में हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकाला तो अगर आप 10% तक पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर इनकी रिस्क रेशियोज पे बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतनी एक स्टेबल रिटर्न्स किसी भी फंड की दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर इस फंड का काफी अच्छा खासा दिखता है, कैटेगरी एवरेज से कम दिखता है, यानी कि एक स्टेबल रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों, शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है और शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी भी फंड की दिखती है। तो शार्प रेशो के मामले में भी अच्छा दिखता है, यानी कि रिस्क रेशोज इसकी यहाँ पर अच्छी दिखती है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है और कम टर्नओवर रेशो हमेशा से एक पॉजिटिव मुझे चीज लगती है किसी भी फंड की। इसका मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि एक फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो अच्छी खासी रिसर्च के बाद लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में भी ये फंड काफी अच्छा दिखता है। वहीं दोस्तों, सेक्टर एलोकेशन पे अगर बात की जाए तो मेजरली अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस, मटेरियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में ही अपना ज्यादा पैसा लगा रहा है और किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा 25-30% काइंड ऑफ एलोकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कंसंट्रेट होकर ये फंड नहीं चल रहा है। कंपनीज पे दोस्तों बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा पैसा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में है 5% के आसपास। उसके बाद ICICI बैंक में 3.79%, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ट्रेंट, नेट टेक्नोलॉजीज
जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी भी इसने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल की हुई है। तो कंपनीज अगर आप देखेंगे काफी अलग कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर टॉप 10 देखेंगे यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपके फंड को यहाँ पर मिलती है अगर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। रिटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10,000 रुपए अगर आपने इस फंड में लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 23,000 के आसपास बना दिए। 18% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 50,000 के आसपास बना दिया है। 19% की रिटर्न इस फंड ने अपनी सिंस इंसेप्शन आपको जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स के मामले में ये लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखता है, लेकिन एक साल में अगर आप देखेंगे सिर्फ 9% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दिखती है। वहीं दोस्तों अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट पे भी यहाँ पर बात करें तो SIP इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 और 3 इयर्स में अच्छी रिटर्न्स दिखती है। 5 इयर्स में अगर आप देखेंगे 60,000 की आपकी लागत को इस फंड ने 95,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 19% की रिटर्न। 3 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो आपकी 36,000 की लागत को 48,000 के आसपास बना दिया। तो 3 सालों में 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर जनरेट की है। वहीं 1 साल पहले अगर आपने इस फंड में SIP शुरू कराई होगी तो आपको जो अपने पोर्टफोलियो है उसमें नेगेटिव 10% तक की रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से मार्केट अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रही है। अक्टूबर में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद से निफ्टी में लगातार बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। वो चीज़ आपको अब SIP की अपनी इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपको सही मायने में देखना है कि आपका जो फंड है ये अच्छी रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स को अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 और 2 साल में ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे इस फंड ने 1 साल में 9% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की रिटर्न दी है। 2 साल में इस इंडेक्स ने 48% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 34% की। 3 सालों में इस फंड की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स जैसी है। 5 सालों में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी आसानी से बीट कर पा रहा है। लगभग पिछले 2-3 सालों में ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो इसकी रिटर्न्स में भी दिख रहा है। तो वो चीज का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 और 2 साल में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए हर फंड के एक पीरियड ऐसा आता है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। कोई भी फंड ऐसा फंड नहीं होता जो हर महीने हर साल अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए आए। लॉन्ग टर्म में अभी भी इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी दिखती है। तो मुझे लगता है अगर आप इस फंड में बने हुए हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रख के और वेट कर सकते हैं और 2-4 महीने इस फंड को दे सकते हैं। अगर उसमें भी ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करता है तो आप फिर डिसीजन लेने के बारे में सोचें कि आप इस फंड से निकले या नहीं निकले। अगर आप कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न जनरेट करने के बारे में सोचते हैं तो ये एक वैसा मिड कैप फंड यहाँ पर नजर आता है जो कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप इस फंड को सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक CA, स्टॉक ब्रोकर, LIC एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150 प्लस प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।